बहुत समय पहले की बात है। मानव नाम का एक किसान था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। ज़्यादा मेहनत और कम मजदूरी मिलती थी। अपने गांव में रहते रहते तंग आकर वह दूसरे गांव जाने की सोचने लगा। यहाँ पर तो मेरा कोई नहीं है, क्यों ना मैं ज़्यादा कमाई करने के लिए कहीं दूसरी जगह चला जाऊं। यह सोचकर मानव दूसरे दिन पाँव फटने से पहले ही दूसरी जगह जाने के लिए तैयारी करने लगा। तैयार होकर अपने मित्रों से विदा लेकर वह दूसरे गांव की ओर चलने लगा। चलते चलते उसे 2 दिन लग गए। भूखा प्यासा थका हारा वह गांव की सीमा तक पहुंच जाता है। वहां बहती हुई नदी देखकर वह मारे खुशी के उछल पड़ता है और अपनी प्यास बुझाने में लग जाता है। वह इस बात से अनजान होता है कि वहां पर कोई और भी है जो उसे ही घूरे जा रही है। जैसे ही वह पेट भर पानी पीने के बाद उठता है तो चौंक जाता है। वहां पर 2 खूबसूरत लड़कियां होती हैं जो उसे ही देखकर खुश हो रही थीं और वह उन हुस्न परियों को अपलक देखता जा रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे सुंदर लड़कियां नहीं देखी होती। मानव के मुख से एक भी बोल नहीं फूटते, वह बस घूरे जा रहा था। वह दोनों बहनें उसे ऐसे देखकर जोर से हंसने लगीं। मानव अपने करने पर शर्मा जाता है और समझ नहीं आता कि भला वह क्या कहे, क्योंकि उसने कभी किसी लड़की से बात नहीं की। वह इसी उलझन में पड़ा था कि कहाँ से शुरुआत करे। उन दोनों बहनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे में बात की। बड़ी बहन बोली, मेरा नाम लिली है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मानव अपनी झिझक छोड़कर अब सामान्य हो जाता है और कहता है, परदेसी हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, बस आश्रय ढूंढ रहा हूँ। अरे, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? जैसे कि रहने के लिए जगह नहीं, शादी के लिए हाथ मांग रहे हो। इतना सुनते ही सब जोर से हंसने लगे। अब मानव भी खुश हो गया। लाली कहती है, हमारे घर चलो। वहाँ हम दोनों बहनों के अलावा और कोई नहीं है। माँ बाप बचपन से ही छोड़कर परलोक सिधार गए हैं। मानव सुनकर मन ही मन खुश होता है और ऊपर से दुख जताता है। सुनकर दुख हुआ मुझे, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। इस बार दोनों बहनें मन ही मन खुश होकर बोली, ऐसा मत कहो, हम हैं ना आपके साथ। हमारे साथ हमारे घर में आश्रय ले सकते हैं आप। पर बेचारे मानव को पता क्या था कि वह किस मुसीबत में फंसने जा रहा है। फिर वह दोनों बहनें मानव को अपने गांव में लेकर जाती हैं। गांव में उनका मकान शुरुआत में पड़ता है और साथ में एक बुढ़िया का घर था। बाकी घर थोड़ी खुली खुली जगहों पर थे। बुढ़िया और उन दोनों बहनों का मकान आपस में जुड़ा हुआ था। बुढ़िया अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी। बुढ़िया उन दोनों बहनों को देखकर कहती है, चुड़ैल, आज फिर किसी मासूम को अपने मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाकर ले आई हैं। जाने बेचारे का क्या होगा और कितने लोगों की बलि लेगी चुड़ैल। दोनों बहनें उस बुढ़िया की तरफ गुस्से से देखती हैं और कहते कुछ नहीं। मानव यह सोचकर थोड़ा डर जाता है। उसका डरा हुआ चेहरा देखकर छोटी वाली बहन तुरंत कहती है, अरे, कुछ नहीं मानो जी, यह बुढ़िया तो पागल है। यह हर किसी को ऐसे ही कहती रहती है। पागल, तुझे और कुछ काम नहीं है? अपने घर के अंदर घुसकर बैठ, वरना। लाली तुरंत अपनी बहन के मुंह पर हाथ रख देती है, जिससे वह ज्यादा ना बोले। फिर छोटी बहन चुप हो जाती है। कौन है यह माता जी? यह हमारी पड़ोसन है। बहुत साल पहले इसका लड़का एक दुर्घटना में मारा गया था। तभी से यह हर किसी को ऐसे ही बोलती रहती है। आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए और चलिए, घर के अंदर चलते हैं। मानव उसकी बात से सहमत हो जाता है और घर के अंदर चला जाता है। छोटी बहन
फटाफट खाना तैयार करके लेकर आती है और मानव के आगे परोसती हुई कहती है। पेट भर कर खाइए। मानव शर्माते हुए खाना खाता है। इस पर लाली बोली, अरे, इतना शर्मा क्यों रहे हैं आप? कोई गैर थोड़े ना हो हमारे लिए। धीरे धीरे फिर मानव की झिझक और शर्म खुलने लगती है और वह आराम से खाना खाने लगा। बातों के दौरान मानव ने छोटी बहन से पूछा, मैंने तो अभी तक आपसे आपका नाम ही नहीं पूछा। मेरा नाम पायल है। अरे वाह, जैसा तुम्हारा नाम वैसे ही तुम। पायल बहुत ही प्यारा नाम है। आपका नाम भी तो बहुत प्यारा है मानव जी। फिर सब हंसने लगे। बाहर बैठी बुढ़िया बेचारी शौक जताते हुए सोचती है, बेचारे, इस नौजवान का पता नहीं क्या होगा। यह चुड़ैल अब इसके साथ क्या करेगी? यह सोचते सोचते बुढ़िया अपने घर के अंदर चल देती है। दूसरे दिन मानव काम की तलाश में घर से जाने की सोच रहा था। इस पर लाली ने उसे रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? अपने काम की तलाश के लिए यहाँ आया था। अब काम की तलाश तो करनी ही है। अरे, काम करने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? हमारा इतना बड़ा खेत है, अपना ही समझो। और वैसे भी तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन? चलो ठीक है, दिखाओ कहाँ पर है तुम्हारा खेत। तो लाली और पायल मानव को अपने साथ लेकर अपने खेत की तरफ चल दी। गांव से बाहर निकलकर दो खेत छोड़कर तीसरा खेत उनका पड़ता था। खेत की हालत देखकर मानव बोला, क्या इसकी देखभाल कोई नहीं करता? नहीं, कोई नहीं करता। अगर कोई होता तो करता। कोई बात नहीं, अब से मैं इसकी देखभाल करूंगा और अपना खून डालकर इसको सींच लूंगा। इस पर भी वह मजाक के लिहाज से बोली, अरे, खून की क्या जरूरत है? पानी से ही काम चल जाएगा। इस पर तीनों हंसने लगे और मानव काम में लग गया। दोपहर को खाना लाली लेकर आती और शाम को वह घर आकर खाना खाता। ऐसे ही समय बीत रहा था। मानव उन दोनों के प्रेम के जाल में फंसकर रह गया और उन दोनों बहनों से शादी कर ली। रहते रहते कुछ खास नक्षत्र वाली अमावस्या आने वाली थी, तो वह दोनों बहनें कुछ गंभीर हो गईं। इस पर मानव उनकी प्रतिक्रिया नोट कर रहा था। कुछ दिन पहले काफी ठीक थी, अब इनको क्या हो गया? मानव सुबह काम के लिए निकलता तो साथ वाले मकान में रहने वाली बुढ़िया उसे देखकर आंखों में आंसू भर लेती, पर कहती कुछ नहीं। इतना छोटा सा गांव है और इतने कम लोग हैं, फिर भी इन दोनों बहनों के साथ कोई भी ज़्यादा बातचीत क्यों नहीं करता और ना ही मिलता जुलता है। और मुझे तो देखकर सब ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे मैं कोई बलि का बकरा हूँ। एक दिन मौका देखकर मानव पड़ोस में रहने वाली बुढ़िया से मिलता है और पूछता है, माताजी, आप मुझे देखकर क्यों रोती हैं? बेटा, जहाँ तू रह रहा है, यह कोई मामूली लड़की नहीं है। और जिसे अपनी पत्नी समझ रहा है, वह जादूगरनियां हैं। भोले भाले लोगों को अपने बस में करके वह शादी के निकट खास समय आने पर उन लोगों को बलि चढ़ा देती हैं। मानव यह सुनकर घबरा जाता है और उस बुढ़िया की तरफ देखकर कहता है, आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? अरे बेटा, इस उम्र में मैं मजाक क्यों करूंगी? इन दोनों चुड़ैलों ने मेरे बेटे की भी बलि चढ़ा दी थी। तुझे यकीन नहीं हुआ ना? मेरा बेटा भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था और वह अपनी जान से हाथ धो बैठा। बुढ़िया की बात सुनकर मानव सोच में पड़ गया। उसे देखकर बुढ़िया फिर बोली, बेटा, एक काम करो। कल काम करने जब जाओगे तो आधे रास्ते से यहाँ आ जाना।
तब मैं तुम्हें उन दोनों का सच सामने लाऊंगी, तब तुम्हें विश्वास होगा। ठीक है। और वह वहां से जल्दी से चला गया।